बांध बना तो आदिवासी घेरेंगे विधानसभा। बरगी विधानसभा के अंतर्गत बनने वाले 2 बांधों के कारण आदिवासियों को विस्थापित करना पड़ेगा, जिसका आदिवासियों के द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। अब इस विरोध में कांग्रेस भी उनके साथ आ गई है। बरगी विधानसभा के पूर्व विधायक संजय यादव ने जल संसाधन मंत्रालय को संभालने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही मंत्री तुलसी सिलावट पर भी कमीशन खोरी के गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही ये चेतावनी दी है कि यदि इस बांध का निर्माण हुआ तो आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने विधानसभा तक घेरी जाएगी। देखिए, हम लोग आदिवासियों के साथ है और बरगी विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत जो डैम बनाए जा रहे हैं, जिसका जल संसाधन विभाग ने निविदा भी जारी कर दी है, इसका हमारे सब आदिवासी भाई इसलिए विरोध कर रहे कि उनके गाँव भी डूब रहे, जंगल भी डूब रहा और वो विस्थापित है और उनको फिर विस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमें कतई मंजूर नहीं है। जो पूर्व की योजना थी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की, वो 560 करोड़ की योजना थी, जो 3 योजनाओं से बरगी विधानसभा क्षेत्र के विस्थापित आदिवासी क्षेत्रों में जब मैं विधायक था उस समय बनाई गई थी, वह योजना लागू होगी तो मंजूर है। जल संसाधन विभाग द्वारा जो निविदा जारी की जा रही, जिसमें डैम बनाया जा रहा है, वो हमारे क्षेत्र के आदिवासियों को किसी को भी मंजूर नहीं है। हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, चाहे भी कुछ भी हो जाए, हम उनके लिए जैसा वो आदेश करेंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। वो किसी भी लोभ लालच में नहीं आने वाले। वो जो विस्थापित हैं उनको बड़े मुश्किल से उनकी ज़मीन आप छीन के पानी किसको दोगे भैया? जब उनकी ज़मीन ही चली जाएगी तो पानी किसको दो? महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि उनकी ज़मीन चली जाएगी तो पानी किस काम का? पीने के पानी की बात अलग है, लेकिन सिंचाई का साधन जब ज़मीन ही रहेगी तो सिंचाई कहाँ से करेंगे? ये कमीशन खोरी का कुछ चक्कर समझ में आ रहा है। लखनऊ दोनों बरगी की मिलाए कितने गांव प्रभावित हो रहे, कितनी आबादी होगी? हमारे यहाँ तो 3 गांव डूब रहे हैं। 300 एकड़ जमीन निजी और 300 एकड़ जमीन वन फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, वो डूब में आएगा और जिसकी क्लियरेंस नहीं मिलेगी जल संसाधन विभाग को 10 साल से। अभी वर्तमान में ये योजना है जल संसाधन विभाग की 1100 करोड़ की, जो आगे चल के हो जाएगी 2200 करोड़, 3000 करोड़ की। और जो अभी नर्मदा घाटी की योजना है वो 560 करोड़ की 3 साल में कंप्लीट हो जाएगी, 4 साल में, क्योंकि एक महीने करवाई। हम चाहते हैं कि जो हमारे विधायक रहे संजय यादव, उन्होंने जो लिफ्ट इरिगेशन से जो पाइप से पानी देना था ज़मीन सिंचाई के लिए, तो हमें वो पानी अगर दे सरकार तो दे, और नहीं देना है तो डैम बांधने का काम ना करे। कहाँ पर ये डैम बनाया जा रहा है? ये अपने क्या कहते हैं सिलुआ गांव में। डैम बनने से दिक्कत ये है कि जो 3 गांव यहाँ के डूब रहे हैं और ऊपर के जो गांव डूब रहे हैं, लेकिन जो 3 गांव डूब रहे हैं ये गांव डूब जाएंगे और उनकी ज़मीन जो डूब जाएगी तो फिर पानी क्या करेंगे? पानी का क्या मतलब है भाई? हम तो सिंचाई के लिए पानी मांग रहे हैं कि हमें सिंचाई के लिए पानी मिले, तो हम वो लिफ्ट इरिगेशन से जो पानी मिलेगा उसमें हम सिंचाई करेंगे। नहीं मिलेगा तो न दीजिए, मगर ज़मीन मत छीनिए, डुबाइए मत। जब अगर वो डैम बनाएंगे तो फिर बनने तो देंगे नहीं डैम, चाहे जो भी सरकार कहे, लेकिन हम डैम नहीं बनने देंगे, क्योंकि गरीब हमारे बहुत परेशान है और हम भी परेशान हैं। मैं भी एक आदिवासी हूँ और मैं भी विस्थापित हूँ, मैं भी डूब से आई हूँ।